हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कई सारे प्रयास और कई सारे जो है अध्ययन और कई सारे ट्रेनिंग्स और कई सारे अपने आप को एजुकेट कर रहे होंगे। सो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप खुद को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल डेली एक्सपीरियंस विद सेल्स के चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं और उस प्लेलिस्ट के तैयार करने में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस किया था और हमने 3 चीज़ों को कवर कर चुके हैं। 3 सिद्धांतों को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट की वीडियो में मैं उसको 1 मिनट के अंदर अपनी बात को कंफर्म करता हूँ। पहला जो सिद्धांत था वो था समय की लाल बुक बनाना है, समय का लेखा जोखा क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने उस पर डिस्कस किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने सिद्धांत बताया था कि अपनी आर्थिक लक्ष्य बनाएं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ये 3 सिद्धांत मैंने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी और आज की इस वीडियो में हम चौथे सिद्धांत की तरफ चलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि चौथा सिद्धांत क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, चौथा जो सिद्धांत है टाइम मैनेजमेंट की जो बुक्स लिखी गई है उसमें चौथे सिद्धांत की बात करें तो लिखा हुआ है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। तो मतलब ये जो चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। तो किस तरीके से हम यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, क्या चीज है, कैसे किया जा सकता है, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सफल व्यक्ति एक ऐसे काम को करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है कि सफलता और असफलता के बीच के जो फर्क होता है वो सिर्फ इतना होता है कि सफल लोगों को पता है कि ये काम मुझे को करना ही है, उससे वो मुंह नहीं मोड़ते हैं, और असफल लोग उसी चीज से मुंह मोड़ देते हैं। तो सफलता जो होती है, सफल ऐसे व्यक्ति काम करने की आदत डाल लेता है जो सफल लोग नहीं करना चाहते कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो सफलता सफलता के बीच सिंपल सा फर्क है। जो सफल लोग करते हैं वो सफल हो जाते हैं और जो असफल लोग नहीं करते हैं वही सफल लोग कर लेते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। और जो असफल लोग होते हैं वो सफलता के जो पॉइंट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसको काम नहीं करते, इसलिए वो जीवन में असफल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। आइए उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपकी भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, यात्रा आपकी दिनचर्या पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना है होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धर कर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। माय डियर फ्रेंड, इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि यात्रा के समय के अधिकतम उपयोग किस तरीके से हर इंसान करना चाहता है और उसको महत्वपूर्ण यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है, इसको लेकर के हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिख करके अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिशन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने ज्यादा जो है सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में, और गैरेज जो होता है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है उसको बोलते हैं गैरेज में, अफ्रीका का जो है नक्शा टांग दिया था ताकि अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसका सदुपयोग से ही सफलता की
संभव है, सफलता की कुंजी है, सफलता संभव है समय के सही सदुपयोग से। तो जैसा कि आपने समझा कि आप भी ऐसे ही कहीं यात्रा कर रहे हैं या कहीं कुछ आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 घंटे का, आधे घंटे का कैसे उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव तरीके खोज सकते हैं। अनलिमिटेड, अनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। आप सोचेंगे, समझेंगे तो जरूर आपको रास्ते मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं, देखते हैं आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यहाँ जान लेना चाहिए कि अगर हम जो है हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लाते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरी बात कही गई है कि सफलता किस तरीके से हमें जो है एग्जामिनेशन लेती है, हमारी परीक्षा लेती है, किस तरीके से सफलता के लिए डेडिकेशन होना पड़ता है, किस तरीके से सफलता के लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो हम आगे चलते हुए देखते हैं कि 10% समय हमारा किस में बीतता है, यात्रा में बीतता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसको सार्थक बना सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। आप भी देखे होंगे कभी रेलवे स्टेशन पे आज कोई ट्रेन पे बैठते तो बस गपशप पे कोई लगा हुआ है, कोई फोन में उल्टी सीधी चीजें जो है अपना चल रही हैं, कोई प्रोडक्टिव चीजें होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो माइंड मैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो माइंड मैपिंग करके आप प्रोडक्टिव चीजों में अपनी उस समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने आसपास देखा होगा कि ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहा है तो कोई गाने सुन रहा है, तो कोई फिल्म देख रहा है, तो कोई गपशप कर रहा है, 4 लोग पॉलिटिक्स की बातें किए जा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बस बतियाए जा रहे हैं। तो अपने घर को ही लेकर के 4 बातें खड़ी हैं, तो बस प्रोडक्टिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप देखे होंगे ज़्यादातर केसेस में 99% ऐसे ही होता है। तो आगे हम चलते हैं। ओके, तो देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर जो है अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़ करके या शैक्षणिक टेक्स्ट सुन करके, ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो आप कोई अच्छा ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है उस समय का, उस यात्रा के समय का, राइट। और अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है, वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या दोस्त इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की लिस्ट होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होता है और हमारा काम भी हो जाएगा। ये रियली सही बात है। इस चीज़ को मैंने भी एनालाइज किया, इस चीज़ को मैंने भी खुद अपने जीवन में फॉलो किया है कि कभी कभी ट्रेन लेट हो जाएगा तो मैं अपना छुटपुट काम जो है निपटा लेता हूँ और मैं राह चलते ही अपने कुछ सारे काम जो है निपटा लेता हूँ। कभी पैदल गया 1-8 किलोमीटर तो अपना काम भी हो गया, पहुंच भी गए वहाँ, हेल्थ वाइज देखे तो हेल्थ वाइज भी बेनिफिट हो गया और वहाँ पहुंच गए तो हमारा काम भी हो गया उसी समय में। तो समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल पॉइंट दैट अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करेंगे, देखिए एक बड़ी गेम की बात करें, अगर आप खुद ड्राइव करेंगे तो खाली ड्राइव ही करेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ड्राइवर को हायर कर लेंगे तो आप अपने समय को क्या कर लिए, बचा लिए, उस समय को क्या कर रहे हैं आप, अपना जो प्रोडक्टिव काम है उसको आप निपटा ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप गाड़ी ना रखिए तो दूसरे तरीके से सोच लीजिए कि आप किसी ओला उबर आपने बुक कर लिया, वो अपना जहाँ ले जाना आपने एड्रेस बता दिया, तो आप अपना काम उस टाइम में आप अपना काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इंतजार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसको लेकर के हमने बात करी कि छुटपुट काम तैयार होने चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। तो मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमन बांडी को इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्रा के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। सोच लीजिए कितना टाइम को लेकर के लोग पंचुअल, कितना टाइम को लेकर के जो
बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इस तरीके, बल्कि वेस्ट हो जाना चाहिए, राइट। बेस्ट से अच्छा है कि वेस्ट करना है। वेस्ट तभी हो पाएगा जब आपके अंदर माइंड मैपिंग होगी। छुटपुट काम ऐसे होंगे जहाँ पे आपका टाइम बचा हुआ है, अपने टाइम को इस्तेमाल करना सीख लिया, और टाइम किस तरीके से आप बचा सकते हैं इसके अंदर भी आपके पास कला होनी चाहिए। राइट नाउ दैट टू बी कनेक्ट दैट इस चाहते हैं यात्रा के समय का उपयोग करना। हवाई जहाज लेट हुई, उन्होंने तब तक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का उपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है ना, तो समय निकल ही आता। किसी भी काम करने के लेकर आपको मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा ना, तो 24 घंटे में ना 24,000 भी काम हो सकते हैं। अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं आप, लेकिन इच्छा होने की बात है अंदर की, नहीं मेरे को ये चीज़ करनी है तो इसके साथ साथ ही मेरे को ये काम भी करना है, तो प्रोडक्टिव काम हो जाता है। रियली में भी बात करूँ तो काफ़ी बेहतर लगता है चीज़ों को प्रोडक्टिव काम करना, और मज़ा आता है इन चीज़ों में। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम, प्रबल इच्छा होनी चाहिए तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। यदि किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा ढेर सारा आइटम हो तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा, ठीक है। दिन में मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। इसलिए समय की कदर करिए, जिससे आने वाले समय में आपकी कदर हो, आपकी इज्जत हो। इसलिए समय की इज्जत करेंगे तो आने वाले समय में आपकी भी इज्जत होगी। तो समय एक ऐसी कुंजी है जो आपके हाथ से धीरे 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 फिसलता जा रहा है। इसको आप बैंक में भी नहीं जमा कर सकते कि आप दोबारा ले सकते हैं। तो समय ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही बखूबी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ उपयोग करिए। सो हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमें यात्रा के समय का कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं। यात्रा के जैसे हम लोग ज़्यादातर यात्रा करते हैं तो अधिकतम यात्रा के समय को हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के इस वीडियो में हमने समझा, जाना किस तरीके से हम यात्रा के समय का उपयोग करें। कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कैसे किस तरीके से हम अपनी यात्रा को बेहतर, अपने टाइम को बेहतर बना सकते हैं। आप ऑडियो सुन सकते हैं, प्रेरक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, ठीक है। आप अपने फ़ोन में बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप प्रेरक पुस्तकें, प्रेरक चीज़ें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और लोग उसका इस्तेमाल जो है अलग तरीके से भी करते हैं, वीडियो देखने में। किसी को जो है मूवी देख रहा है, तो कोई पिक्चर देख रहा है, तो कोई गाने सुन रहा है, तो उस चीज़ को भी लेकर के वो उनका अपना वैल्यू है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको लेकर के अपनी यात्रा के समय में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वेरी हेल्पफुल रहेगा कि अपने समय को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आई होप कि आपको वैल्यूबल पॉइंट लगा होगा। अगर आपको लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़बरदस्त इंजॉय लेते रहें अपने समय को किस तरीके